अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस को प्रिपेयर करने के मेथड डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाईहैलाइड्स। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाईहैलाइड में डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मैंने आपको बताया था, डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रोहैलोजिनेशन किस तरह से ये रिमूव करेगा और किस तरह से एडिशन होगा वो देखेंगे। विसिनल डाईहैलाइड क्या है ये डिस्कस करेंगे। विसिनल डाईहैलाइड मीन्स डाई टू हैलाइड्स हैलोजेंस, टू हैलोजेंस, और विसिनल का है टू एडजेसेंट कार्बन पे दो हैलोजन का होना। विसिनल डाईहैलाइड में एडजेसेंट का मतलब क्या है कि अगर आपके पास दो कार्बन है सपोज इस तरह से, तो आपके पास अगर एक हैलोजन इधर है तो दूसरा यहाँ पर होगा, तो इसलिए कहा जाता है इसे विसिनल डाईहैलाइड। अगर इस फॉर्म में आ जाएं, 3 कार्बन है और एक यहाँ पर है क्लोरीन और एक यहाँ पर है, क्या ये भी आपके पास विसिनल होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये विसिनल नहीं है। अब इसका रिएक्शन देखते हैं किस तरह से होगा, क्योंकि प्रिपेयर करना है अल्काइंस को ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले हमने क्या लिया, विसिनल डाईहैलाइड हमारे पास है। इसका रिएक्शन करवाना है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो 2 हाइड्रोजन एटम अलॉन्ग विद 2 हैलोजन एटम्स are removed from 2 adjacent carbon atom with the formation of a triple bond between the adjacent carbon। तो ये स्टेप, ये जो आपके पास रिएक्शन होगा ये 2 स्टेप में होगा। यहाँ पर आपकी बुक में जो है वो कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया गया, मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर आपके पास ये रिएक्शन इस तरह से आपको नज़र आ रहा है, और ये होता जो है वो 2 स्टेप में किस तरह से होगा। सबसे पहले यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करेगा क्लोरीन का जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो क्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन लेगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पर आपके पास जो पोटाशियम अल्कोहलिक OH है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर भी अगर आप इसको देखें इस तरह से ब्रेक करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये जो क्लोरीन है ये किसके पास जाएगा, ये के पास जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किस फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा, KCl की फॉर्म में। ठीक है, एक चीज़ आपके पास इसकी फॉर्मेशन हुई। हाइड्रोजन जो है यहाँ से इसका बॉन्ड ब्रेक करेगा, और ये क्या करेगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आ गए हैं और इसके ऊपर पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, ये जहाँ से जाएगा OH नेगेटिव के पास और उसके साथ जाके रिएक्ट करके क्या बनाएगा, OH प्लस H, तो आपके पास आएगा वाटर। तो ये किसकी फॉर्मेशन हुई, वाटर की। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव है इस कार्बन पे, नेगेटिव है इस कार्बन पे, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड क्रिएट करेंगे, और ये पॉजिटिव नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, बॉन्ड क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब आपके पास बचा क्या, कार्बन जो है वो डबल फॉर्म में आपके पास आ चुका है, एक हाइड्रोजन ये बचा, और ये है आपके पास, समझ आई। अब यहाँ पर आपके पास किस तरह से बॉन्ड ब्रेक करेगा, अब ये क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करेगा, और इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, इसके ऊपर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस यहाँ पर हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इसके ऊपर भी क्या आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस किस तरह से आ रहे हैं, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके लिए आपने 9th क्लास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक किया था, उसमें आपने बहुत डिटेल से देखा था कि किस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो किसकी पावर ज़्यादा होगी। अगर फिर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर आपको कोई इशू है तो आप वो चीज़ बताएं, ताकि मैं आपके साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 9th क्लास का लेक्चर शेयर करूं और आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता चले और किस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव आयन जनरेट होंगे, वो भी उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें H ब्रेक किया, Cl ब्रेक किया, तो क्या होगा, ये यहाँ से ब्रेक करने के बाद दोबारा से फिर जैसे ऊपर ब्रेक हुआ तो उन्होंने जाके इसके साथ रिएक्ट किया, तो ये 1 नहीं है, यहाँ पर 2 हैं, तो ये जाके उसके साथ मिलेंगे और आपके पास क्या आएगा, दोबारा से फिर KCl एंड वाटर, क्योंकि ये H है तो ये OH है, ये Cl था, ये K था, तो वाटर आ गया।
अब 2 मॉलिक्यूल्स आपके पास आ गए वाटर के और 2 ही आपके पास KCl के आए हैं। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन कंपनसेट करने के लिए दोबारा से फिर इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिख के दिखाती हूँ। ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म में कार्बन आ गया और उसके साथ एक एक हाइड्रोजन आ गया, बाकी जो था वो सारा रिमूव हो गया। और ये 2 स्टेप में होता है, आप अगर 2 स्टेप में नहीं करना चाहते आप 1 स्टेप में भी इसको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हेलाइड्स। टेट्रा मीन्स 4 हेलाइड्स, हेलोजेंस ग्रुप हैं। तो ये है आपके पास 1 2 3 4 टेट्रा हेलाइड्स हैं। इसकी आपने क्या करनी है, डी हेलोजिनेशन व्हेन अल्काइल टेट्रा हेलाइड आर हीटेड विद जिंक डस्ट। जिंक डस्ट आपको लैब में प्रोवाइड की जाती है और जब उसके साथ रिएक्ट करेंगे तो एलिमिनेशन ऑफ हेलोजन होगा। हेलोजेंस जो यहाँ पर अटैच हैं ये सारे एलिमिनेट हो जाएंगे यानी निकल जाएंगे। टेक्स प्लेस टू फॉर्म इथाइन और इथाइन आपके पास आएगा। बहुत सिंपल है, ये क्लोरीन यहाँ से सेपरेट हुए तो क्लोरीन यहाँ पर इसका जो है इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये यहाँ पर एक बॉन्ड आ जाएगा। फिर यहाँ से जब ब्रेक करेगा तो यहाँ पर जो है क्लोरीन नेगेटिव, तो ये दोबारा इसके ऊपर चार्ज आएगा, तो इसको कंपनसेट करने के लिए ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करता है तो आपको आइडिया है कि जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो जाएगा और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी, तो ये अपना ट्रिपल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। तो इसके यहाँ पर रिएक्शन जो है वो बहुत आसान है, इसको जस्ट आपने ब्रेक करना है। क्लोरीन एलिमिनेट होंगे तो आपके पास क्या आएगा, इथाइन आएगा और साथ क्या होगा, जिंक क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये है आपके पास इसका रिएक्शन। नेक्स्ट वन है केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइन। तो सबसे पहला है एडिशन ऑफ हैलोजेंस। ये है आपके पास एडिशन ऑफ हैलोजेंस। अल्काइन, कोई सा भी अल्काइन लें उसमें कोई भी हैलोजेंस ऐड करें तो आपके पास ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और एक ब्रोमीन इधर अटैच होगा, एक इधर, दोबारा फिर बॉन्ड ब्रेक करेगा, फिर एक ब्रोमीन इधर अटैच होगा और एक इधर होगा। तो 2 ब्रोमीन ऊपर आ गए, 2 ब्रोमीन नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करेगा, उसके बाद ही अटैचमेंट होगी। यहाँ पर ये आपको नज़र आ 2 कार्बन है, तो पहला बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ पर ब्रोमीन आ गया, यहाँ ब्रोमीन। सेकंड जब ब्रेक करेगा तो उसके जो 2 ब्रोमीन है वो ये यहाँ पर आ गए। तो ये क्या है आपके पास टेट्रा, जो आपने पहले भी प्रीवियस से भी आपने ऊपर डिस्कस किया टेट्रा हेलाइड, तो ये सेम वही चीज़ है। तो एडिशन ऑफ हैलोजेंस को देखते हैं। क्लोरीन एंड ब्रोमीन ऐड टू एसिटाइलिन टू फॉर्म टेट्रा क्लोरो इथेन, और ये क्लोरो नहीं है तो टेट्रा ब्रोमो इथेन रिस्पेक्टिवली। इसी तरह अगर आप कोई और हैलोजन ऐड करेंगे तो उसका नाम आ जाएगा। व्हेन ब्रोमीन वाटर इज एडिड टू इथाइलिन एसिटाइलिन, तो इसके अंदर आप जैसे ही ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे तो रिएक्शन होगा। रेड ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर इज डिस्चार्ज रैपिडली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस टेट्रा ब्रोमो इथेन। तो ये आपके पास कलरलेस फॉर्म में आएगा। तो रिएक्शन जब भी करते हैं अगर कोई भी कलर हो तो वो जैसे ही रिएक्शन होगा वो कलर या तो डिस्चार्ज होकर कोई और कलर में चला जाएगा या वो कलरलेस हो जाएगा, तो वो आपको इंडिकेट करेगा कि रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से रिएक्शन होगा। और लास्ट आपका है इस चैप्टर का टॉपिक ऑक्सीडेशन विद KMnO4। ऑक्सीडेशन प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, क्या होगा ऑक्सीडेशन। इथाइन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय अल्कलाइन KMnO4 एंड 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड टू दी ट्रिपल बॉन्ड सच एज। ये है आपके पास रिएक्शन KMnO4 का। तो यहाँ पर जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करेगा इसके साथ आके 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे, MnO2 बनेगा और साथ KOH। ये इंटरमीडिएट, दिस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एलिमिनेट वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा टू फॉर्म ग्लाइऑक्सल की फॉर्मेशन होगी विच इज़ फर्दर ऑक्सीडाइज टू फॉर्म ऑक्सैलिक एसिड। तो इसको देखते हैं, ये फर्दर इसने भी रिएक्ट करना है। तो इसमें से -2H2O वाटर करेंगे और यहाँ पर आपके पास ग्लाइऑक्सल की फॉर्मेशन होगी। इसके भी मैकेनिज़्म को ज़्यादा डिटेल से नहीं देखते, जस्ट क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है ग्लाइऑक्सल, और ये फर्दर कन्वर्ट होगा। ये कंडीशन ज़रूर अप्लाई करनी है आपने। विच इज़ फर्दर ऑक्सीडाइज मीन्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास आ गया
ऑक्सैलिक एसिड। ये है आपके पास ऑक्सैलिक एसिड की फॉर्मेशन। तो ये इस टॉपिक चैप्टर का लास्ट टॉपिक फर्स्ट टर्म आपका कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।